क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने जीवन में कितने भी प्रयास कर लें, चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं? संघर्ष, भ्रम और जीवन के उद्देश्यों की तलाश एक ऐसा सफर है जिससे हम सभी गुजरते हैं। लेकिन क्या अगर कोई ऐसा ज्ञान हो जो हमें इन कठिनाइयों से परे देखने का दृष्टिकोण दे सके? आज हम इसी शाश्वत ज्ञान पर बात करेंगे, भगवद गीता के चौथे अध्याय में। यह अध्याय हमें दिखाता है कि किस तरह कर्म, ज्ञान और संन्यास के सही मायनों को समझकर हम अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्लोक 1। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम व्ययम। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान कोई नया नहीं है, यह सनातन है। क्या हमने कभी सोचा है कि हम कितनी बार सही राह भूल जाते हैं? लेकिन जब भी ऐसा होता है, हमें इस प्राचीन ज्ञान का स्मरण करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे किसी मुश्किल समय में हमें अपने पुरखों की सिखाई बातें याद आती हैं। जीवन की चुनौतियां आज की नहीं हैं, यह चक्र सदियों से चला आ रहा है और सदियों से इसका हल भी हमारे पास है, गीता का ज्ञान। श्लोक 7। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब वे इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। हमें भी अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस होता है कि चारों ओर अन्याय और अधर्म हावी हो रहा है। तब हम सोचते हैं, कब और कैसे यह बदलेगा? यह श्लोक हमें बताता है कि कठिन समय में हमें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि सत्य और धर्म की स्थापना हमेशा होती है। श्लोक 8। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। व्याख्या। भगवान बताते हैं कि उनका अवतार उन लोगों की रक्षा के लिए होता है जो धर्म का पालन करते हैं और दुष्टों का नाश करने के लिए। हम भी अपने जीवन में इस संघर्ष को देख सकते हैं, जब सत्य और असत्य के बीच लड़ाई होती है। गीता हमें सिखाती है कि अगर हमारे इरादे सही हैं, तो कभी न कभी ईश्वर की कृपा से जीत अवश्य होगी। बस हमें अपने कर्म और विश्वास को अडिग रखना है। श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यम मय्या सृष्टम गुणकर्म विभागश। व्याख्या। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया है, जो गुण और कर्म के अनुसार होते हैं। यह व्यवस्था किसी के जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और गुणों से तय होती है। क्या हमें भी कभी यह महसूस नहीं होता कि हम जिस पथ पर हैं, वह हमारे कर्मों से तय होता है? हमारा कर्म और हमारे गुण ही हमारी पहचान बनाते हैं। इसीलिए हर कर्म को सही भावना और निष्ठा से करना जरूरी है। श्लोक 18। कर्मण्य कर्म या पश्चेद कर्मणि च कर्म या। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली ज्ञानी वह है जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म। यह सुनने में भले ही कठिन लगे, लेकिन यह वही है जिसे हम आज की भाषा में निष्काम कर्म कहते हैं। हमें फल की चिंता किए बिना सही कर्म करना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है, लेकिन असली सफलता तब है जब हम बिना किसी उम्मीद के कर्म करें और फल की चिंता न करें। श्लोक 24। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम। व्याख्या। भगवान यहाँ कहते हैं कि जब सब कुछ ब्रह्म है, तो हमारा हर कर्म भी ब्रह्म को अर्पित होना चाहिए। ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने हर कार्य को समर्पण और शुद्धता से करते हैं, तो वह स्वयं परमात्मा का कार्य बन जाता है। जब हम अपने जीवन के हर छोटे बड़े काम को ब्रह्म की सेवा समझकर करते हैं, तब हमारा जीवन सही मायनों में सार्थक हो जाता है। श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। व्याख्या। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता और सही गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हम सभी को अपने जीवन में एक गुरु की जरूरत होती है, जो हमें सही दिशा दिखा सके। जीवन में सबसे बड़ा धन है सही ज्ञान, और इसे प्राप्त करने के लिए सही गुरु का होना बेहद जरूरी है। तो ये थे गीता के चौथे अध्याय के कुछ श्लोक, जो हमें सिखाते हैं कि कर्म, ज्ञान और संन्यास को सही ढंग से समझकर हम जीवन में संतुलन और मुक्ति पा सकते हैं। ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। आइए हम भी अपने कर्म को ध्यान और समर्पण के साथ करें और इस शाश्वत ज्ञान से अपने जीवन को प्रकाशित करें।